एलियंस वर्सेस अवेंजर्स एक ऐसी कहानी है जहां पर जीनोमॉर्फ्स मार्वल यूनिवर्स के ऊपर इन्वेड कर देते हैं, जिसके बाद शुरू होता है केओस और डिस्ट्रक्शन का एक डार्क चैप्टर, जिसे खत्म करने के लिए और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अवेंजर्स असेंबल तो होते हैं, लेकिन क्या वो सच में इन एलियंस के लिए तैयार हैं? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और ये है एलियंस वर्सेस अवेंजर्स का फर्स्ट इशू। कहानी के राइटर हैं जॉनथन हिकमैन और आर्टिस्ट हैं साद रिबिक। डीप स्पेस में कहीं पर हम लोगों को एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है। एक क्री सोल्जर के चेहरे से खून टपक रहा है। वो अभी कैद में है और उसे मॉनिटर कर रहे हैं कुछ सीआर साइंटिस्ट। हमें लगा था क्री डीएनए ताकतवर होते हैं, पर ये तो इन एलियंस को रेसिस्ट कर रहे हैं। ये फेस अगर मर चुका है और साथ ही साथ ये क्री साइंटिस्ट भी। पर हमें इतना दूर आकर पीछे नहीं हटना है, हमें अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखना होगा। 5 में से 4 सक्सेसफुल हैं, पता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा प्राइस है वो स्क्रल जो एक क्री बनकर इनके साथ था। वो शेप शिफ्टर, हाँ ठीक है, और वैसे भी उनके पास जाने के लिए कोई घर नहीं है, तो वो छुप कर रहते हैं। अपना शेप चेंज कर पाने की वजह से वो किसी भी स्पीसीज में घुल मिल सकते हैं, लेकिन उनका स्पीसीज धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ये बात उन्हें भी पता है। वार्निंग, 4 वकांडियन एयरक्राफ्ट्स स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में वो एयरक्राफ्ट कुछ टॉर्पिडो फायर करता है, जिससे इस स्पेस स्टेशन का हैच पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ हाटू वॉरियर्स उस स्पेस स्टेशन के ऊपर लैंड करते हैं और फिर वो अपने किंग के लिए रास्ता क्लियर करते हैं। उस स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है और किंग टीचाला अपने बेटे के साथ स्पेस स्टेशन पर एंटर होता है। ऐसे में हाटू कहता है, जरा संभल कर मेरे किंग, तुमने अच्छा काम किया हाटू, लेकिन ये जगह प्रिकॉशन के लिए नहीं है। हम सब, हमारे लोग कब से क्वारंटाइन में हैं। जो हथियार धरती पर चलाए गए थे वो यहीं से चलाए गए थे, क्योंकि उनके ट्रेसेस हम लोगों को यहीं पर मिलते हैं। हमारे लोग हमारे अपने मर रहे हैं, तो हमें इस जंग को किसी भी हालत में खत्म करना है। अपने सोल्जर से ये कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में एक सोल्जर को कुछ नजर आता है। माय किंग, शायद उस स्पेसशिप के ऊपर कुछ है जो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक सोल्जर कहता है, ये बहुत खतरनाक है, किंग को प्रोटेक्ट करो, ये सम्राट के करीब ना आने पाए। इनके लिए तो मेरा बेटा ही काफी है। अजारी, आगे बढ़ो। यंग ब्लैक पैंथर अभी आगे बढ़ता है और अपने पावर्स को समन करता है। पावरफुल लाइटनिंग आर्क्स उन जीनोमॉर्फ के ऊपर बरसने लगते हैं। उनमें से 2 जीनोमॉर्फ्स हवा में ही राख बन जाते हैं और तीसरा वाला उस हीट से पिघल जाता है। ब्लैक पैंथर अभी आगे बढ़ते हैं। वो अपने बेटे के कंधों पर हाथ रखकर कहते हैं, बहुत अच्छे बेटे, इस जगह के मास्टर को फाइंड आउट करो, हमें वो अपने घुटनों पर चाहिए, ढूंढो उसे। कुछ टाइम के बाद सोल्जर्स एक सीआर साइंटिस्ट को अपने किंग के सामने ले आते हैं। वो अभी किंग के सामने झुका हुआ है। सफेद खून उसके बॉडी से बाहर निकल रहा है। हाटू कहता है, ये साइंटिस्ट इस स्पेस स्टेशन के कंप्यूटर डेटा को डिस्ट्रॉय कर रहा था, पर कुछ इन्फॉर्मेशंस को हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। लेकिन ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? माय किंग, इंटरगैलेक्टिक एम्पायर के ऊपर जिस वेपन को यूज किया गया है वो यहीं से लॉन्च हुआ था, और सिर्फ यही नहीं, यहाँ से और भी वेपन्स को लॉन्च किया गया है जो अलग अलग दुनिया में जाकर तबाही मचाने वाले हैं। तो वॉर्न करो उन्हें बताओ किस तरीके का खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। माय किंग, उनमें से एक हमारे अर्थ की तरफ भी बढ़ रहा है। किंग टीचाला डिसअपॉइंट होकर अपने मास्क को उतारते हैं। फिर वो उस साइंटिस्ट से पूछते हैं, तुम किस तरीके के जानवर हो? मैं उससे कहीं बुरा हूँ, क्योंकि मेरे पास अपने प्लान्स हैं। टीचाला अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो अपने हाथों से उस साइंटिस्ट के विग को खींचते हैं, क्योंकि तू कोई सीआर नहीं है, तू तो एक मशीन है। टीचाला अभी भी उस एंड्रॉइड को देख रहे हैं और उस एंड्रॉइड के कान के ऊपर है विलेंड यूटैनी का सिंबल। एंड्रॉइड अभी टीचाला को देखते हैं। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। तुम मेरा क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा शट डाउन कर दोगे, यही सोच रहे हो ना? टीचाला का हेलमेट फिर से उनके चेहरे को कवर कर रहा है। तुम्हें ये बात मेरे बेटे से पूछना चाहिए। ऐसे में अजारी उस एंड्रॉइड के आगे आकर अपने ब्लेड से उसका गला काट देता है। इस दौरान उस एंड्रॉइड ने जिन वेपन्स को फायर किया था वो सब अपने लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। उन चारों प्रोब्स में 4 क्विनेक्स थे और उनके साथ थे 12 इन्फेक्टेड होस्ट और कुछ हथियारे। वो प्रोब्स अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर लैंड करते हैं।
चारों तरफ तबाही का मंजर है। लैंडिंग के कुछ ही घंटों के अंदर ये एलियंस बहुत सारे होस्ट बना लेते हैं जो अभी पूरी तरीके से ग्रो कर चुके हैं। एक दिन के अंदर वो जीनोमॉर्फ एक हाइव माइंड को क्रिएट करते हैं। कुछ दिनों के अंदर वो क्वीन जीनोमॉर्फ जन्म लेती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद क्वीन जीनोमॉर्फ एग्स प्रोड्यूस करने लगती हैं। एलियंस धरती पर बढ़ने लगते हैं और अभी इन्हें रोकना नामुमकिन बनता जा रहा है। एक हफ्ते के अंदर एक क्वीन जीनोमॉर्फ अपने टारगेटेड प्लैनेट पर एक हाइव माइंड को क्रिएट कर लेती है। कुछ महीनों के अंदर जीनोमॉर्फ आर्मी प्लैनेट के हर एक कोने में फैलने लगते हैं। फिर वो बड़े शहरों के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो उस परफेक्ट मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं जिससे एक एंटायर स्पीसीज को खत्म किया जा सके। इस दौरान सिटी ऑफ एडलिन के इनह्यूमंस इन एलियंस से अपने शहर को बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार वो एलियंस इस महान शहर के दीवारों को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अटलांटिस का स्टोरी भी सेम है। ये क्रीचर्स हर एक अंडर वाटर सिटीज के ऊपर अटैक कर देते हैं। अभी के टाइम पर इन शहरों में ना ही कोई किंग है और ना ही कोई हेल्प मांगने वाला, लेकिन इन मॉन्स्टर्स को सबसे ज्यादा टक्कर देते हैं वकांडा के लोग। लेकिन जीनोमॉर्फ के एंटायर आर्मी के अगेंस्ट वकांडियन वेपन्स दम तोड़ देते हैं। कोकोआ आइलैंड के म्यूटेंट्स को जीनोमॉर्फ्स के बारे में बाद में पता चलता है, पर उन्हें जब पता चलता है तब वो एक पोर्टल को क्रिएट करते हैं जो मार्स पर खुलता है। सारे म्यूटेंट्स मार्स पर जाकर शेल्टर लेते हैं, लेकिन उन म्यूटेंट से लड़ने के लिए एक म्यूटेंट कोकोआ आइलैंड पर रुक जाता है। अपोकलिप्स तैयार बैठा है। वो बिना रुके सालों तक लड़ सकता है। सबसे खतरनाक वाला जिंदा रहेगा। आओ, और इसी तरीके से दुनिया खत्म होती है, पर इंसानों का एक शहर बच जाता है, रूइंस ऑफ अमेरिका, जो अर्थ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जिसे ओल्ड मैन वेलन ने बनाया है क्योंकि इस आने वाले खतरे का उसे पहले से ही अंदाजा था। वेलन अभी एक व्हील चेयर पर है। वो इस शहर को देख रहा है। वेलन टावर के एक दूसरे फ्लोर से एक बूढ़ा ब्रूस बैनर भी इस डिस्ट्रॉयड शहर को देख रहा है, और इस शहर से दूर उस माउंटेन के पीछे सूरज डूब रहा है। ऐसे में कोई उस टेरेस पर आता है। ज्यादा टाइम तक सूरज को देखने से तुम अंधे भी हो सकते हो ब्रूस। मेरा स्किन गैमा पावर से लेस है कैरल, और वैसे भी मुझे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं देखना छोड़ दूंगा। ये दोनों अभी शहर को कुछ टाइम तक देखते रहते हैं। वैलेरिया जल्द ही लौट आएगी ब्रूस, और वैसे भी उसके पास उसके दोस्त हैं, तो हमें विलन के पास पहुंचना चाहिए। ये सुनकर ब्रूस कहता है, हमें किसी भी तरीके से इस प्लैनेट को बचाना है कैरल। ये इस दुनिया का आखिरी ह्यूमन सिटी है और हम लोग भी कमजोर हैं, पर अगर गौर से देखा जाए तो ये कोई मामूली शहर नहीं है। ये एक किला जैसा है। इंसानों का आखिरी उम्मीद है ये। मुझे हमेशा सिखाया गया था कि अपने पावर्स का ज्यादा इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, अपने उस पावरफुल एनर्जी को बचा कर रखना चाहिए। पर जब ये एलियंस इन्वेड करते हैं तब मैं अपने पूरे एनर्जी को यूज करती हूँ। लाखों करोड़ों एलियंस को मैंने मारा है, पर आज लगता है कि उन सब का कुछ मतलब नहीं बनता। ये शहर कोई किला नहीं है ब्रूस, ये हमारे सपनों का चिता है जो अभी भी चल रहा है। इस दौरान कैरल को कुछ दिखाई पड़ता है। वो सूट अप करके आसमान में पहुंचती है। मुझे उन टूटे हुए बिल्डिंग्स के करीब वो दिख रही है, पर उसके चारों तरफ जीनोमॉर्फ्स हैं। ब्रूस। ऐसे में ब्रूस बैनर उस टेरेस की सीलिंग्स को तोड़ते हुए एक जोरदार छलांग लगाता है। ये देखकर कैरल कहती है, मदद पहुंच रहा है। आई रिपीट, मदद पहुंच रहा है। ऐसे में माइल्स मोरालेस उन टूटे हुए बिल्डिंग्स के अंदर से स्विंग कर रहा है। वैलेरिया तक पहुंचने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहा है, पर अचानक एक बिल्डिंग को तोड़ते हुए हल्क वहां पर अपीयर होता है। उस बिल्डिंग के एशेस अभी हटते हैं और सभी को वैलेरिया दिखाई पड़ती है, जो अभी एक फैंटास्टिक कार में है और उसका पीछा कर रहे हैं कुछ जीनोमॉर्फ्स। ऐसे में एक जीनोमॉर्फ उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर माइल्स स्विंग कर उसे उस कार से उठा लेता है। ये बहुत ही क्लोज था। ऐसे में हल्क एक जीनो को पकड़कर उसे एक बिल्डिंग में स्मैश करता है। उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा है। यंग लेडी, तुम बहुत लेट हो, हल्क अभी चीखता है। ऐसे में माइल्स वैलेरिया को नीचे उतारकर एक जीनोमॉर्फ को अपने वेब से रोक रहा है। सॉरी, मुझे जाना होगा, पर तुम अकेले मजाक कर सकते हो। वैलेरिया अभी हल्क को एक चीज दिखाती है। तो ये सब इसके लिए था। मुझे लैब ले चलो जल्दी। इस जीनोमॉर्फ के अंडे को देखकर माइल्स और हल्क दोनों ही शॉक्ड हैं। कुछ टाइम के बाद वेलन टावर के अंदर वैलेरिया के पास वो एग है। वो एक डिवाइस को कंट्रोल करते हुए कहती है, हमारा मेन मोटिव था इन जीनोमॉर्फ से धरती को बचाना। इन एलियंस को रोकने के लिए हम लोगों ने सब कुछ किया। साइंस, मिस्टिक आर्ट्स, सारे हथकंडे अपनाए ताकि हम लोग इन क्रीचर्स की लार्वा स्टेज को डिस्ट्रॉय कर सके।
लेकिन सब बेकार। तो हमें अभी वो करना होगा जो बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। तुम कहना क्या चाहती हो? हमें एक वायरस बनाना होगा जो इसकी लार्वा फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर सके। ब्रूस अभी उस एग को देख रहा है, वो शॉक्ड है। क्या तुम सच में ऐसा कुछ कर सकती हो? हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे टाइम चाहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। सब लोग इस लैब से निकल जाते हैं और वैलेरिया अपना काम शुरू करती है। कुछ टाइम के बाद ब्रूस मिस्टर विलन के पास पहुंचते हैं। फिर वो उन्हें वैलेरिया के प्लान के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। वो बिल्कुल अपने पापा पर गई है, मुझे पता है, सिर्फ वही ऐसा कर सकती है। सही कहा वेलेंड, सिर्फ कोई चमत्कार ही धरती को बचा सकता है। मेरा प्रोजेक्ट भी खत्म होने को आया है। एक बार वो खत्म हो जाए, सिर्फ तभी हम ह्यूमैनिटी के बारे में कुछ सोच सकते हैं। क्या हमें रुक कर लड़ना चाहिए या फिर जो हाथ आए उसे लेकर यहाँ से निकलना चाहिए? हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। ये सुनकर ब्रूस कहता है, ये मुझसे मत पूछो वेलेंड, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। फिर ये दोनों उस शहर को देखने लग जाते हैं। कुछ टाइम के बाद ब्रूस उस लैब में वापस आता है। वो अपने साथ कुछ खाना लाया है, लेकिन इस लैब का दरवाजा खुल नहीं रहा है। सिक्योरिटी पैनल में वो कुछ बटन्स प्रेस करता है, पर यह सिस्टम ब्रूस को एक्सेस नहीं दे रहा है। अचानक से उस स्क्रीन पर वैलेरिया का एक मैसेज टेलीकास्ट होना शुरू होता है। वो इस मैसेज को रोते हुए रिकॉर्ड कर रही है। जब मैंने इस एग को उठाया था तो बहुत सारे फेसहगर्स ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था। कुछ टाइम के लिए मैं बेहोश हो गई थी, पर अभी मुझे पता चला है कि एक फेसहगर मेरे अंदर अपनी सीट को छोड़ चुका है। मतलब वो अभी मेरे अंदर है। ब्रूस, इस दरवाजे को बिल्कुल मत खोलना, क्योंकि अगर उस एलियन को इस लैब से निकलने का मौका मिलता है तो फिर वो इस शहर को खत्म कर देगा और इसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। ये एलियन इस लैब से निकलना नहीं चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ। ब्रूस अभी गुस्से से हल्क बनता है। फिर वो उस लैब के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसता है। ऐसे में वो ज़ीनोमॉर्फ हल्क के ऊपर अटैक कर देता है, पर हल्क उसके चेहरे को पकड़ लेता है। वो ज़ीनो हल्क को काटने की कोशिश करता है, पर हल्क उसके थ्रोट को काट लेता है। जिससे उस ज़ीनो का एसिड ब्लड हल्क के बॉडी पर गिरता है और वो जलने लगता है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो ठीक होकर वैलेरिया के पास पहुंचता है। कुछ ही टाइम के अंदर माइल्स और कैरल भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ पर और भी कुछ है। अपनी आंखों को खुला रखना। सही कहा माइल्स, ये एग फूट चुका है। ऐसे में जब भी ये लोग उस चेंबर से निकलने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक एक फेसहगर आकर माइल को पकड़ लेता है। जिसके बाद माइल उस फेसहगर को लेकर एक अंधेरे कोने में गिर जाता है। ओ बचाओ, मुझे बचाओ। वो हेल्प के लिए अपने दोस्तों को पुकारता है, जिसे सुनकर कैरल कहती है, हमें इस चीज को उसके चेहरे से हटाना होगा। जिसे सुनकर हल्क अपना सिर हिलाता है। हम कुछ भी कर ले, ये माइल्स को छोड़ने वाला नहीं है। इस बीच वेलेंड इस रूम में एंटर होता है। हमें इस शहर को बचाना है, हमारा दुश्मन इसके अंदर बढ़ रहा है, ये हम सबको मार सकता है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसे जला दो। वेलेंड के ऑर्डर को सुनकर कैरल आगे बढ़ती है। उसका हाथ जल रहा है क्योंकि वो अभी एनर्जी ब्लास्ट करने वाली है। मुझे माफ करना बेटे। ऐसे में वो माइल के कॉस्ट्यूम को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसके बॉडी से एक ब्लैक लिक्विड निकल रहा है जो एक हिसाब से उस फेसहगर के ऊपर कब्जा कर रहा है। वो उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा है। हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है, पर अभी के लिए इतना तो चलता है। वेनम अपने बातों को खत्म करता है। माइल अभी ऊपर उठता है। उसका सूट का कलर अभी वाइट है। वैसे मैं थोड़ा डर गया था, इन सब की आदत नहीं है ना। माइल्स को देखकर हल्क कहता है, तू ठीक है ना बच्चे? ऐसे में वेनम का वो फेसहगर स्पाइडी के चेस्ट पे जाकर माउंटेड होता है। हाँ बिल्कुल, हम ठीक है। लेकिन माइल अपना सर हिलाता है। वेनम तू जो भी कह ले, हमें इस प्लैनेट से निकलना है। और यहीं पर खत्म होता है अवेंजर्स वर्सेस एलियंस का फर्स्ट इशू। ज़ीनोमॉर्फ ने इस एंटायर गैलेक्सी के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो अगर अवेंजर्स अर्थ से निकल भी जाते हैं तो क्या होगा उनका नया ठिकाना? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।